Why your ex is your ex? Because he's everyone's ex. One reason I wouldn't date him is because I know him too well. Oh. Hey guys, let's talk about Kartik Aaryan acting like a creep caught on vacation with a minor girl and his dating life. Why is 17-year-old girl dating an uncle? Why she's not questioned? He looks creepy and always plays outsider card. Just because he's not an Nepo, let's not turn a blind eye to the stupid creepy shit he does. They probably met at a club and hung out. Weird of him cause she's barely legal. She's not his girlfriend. People throw the word girlfriend and relationship so casually. Pervert category में नहीं आता अब ये. Pedophile category is more appropriate. He is 18, which is the legal age of consent. There is nothing wrong morally or legally. Stop moral policing. You are like a female बजरंग दल. चलो मान लिया कि वो लड़की को डेट कर रहा है, पर वो लड़की कैसे राजी हो गई? पैसे की भूखी है तभी तो. One more pedophile in Bollywood. They don't realize it's a crime or what. They are famous and someday it will be out. Now also after all this, his Nibbi fans on Insta might put this edits and say, we are with you in this and nothing will happen to him as he has all the money to get out of this. तो हुआ क्या ना, कल कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाया था जहाँ पे वो गोवा के बीच पे अपना वोकेशन एंजॉय कर रहे थे. यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद ट्विटर और रेडिट पे कुछ ऐसे पोस्ट आने लगे जहाँ पे किसी और लड़की का इंस्टाग्राम स्टोरी की स्क्रीनशॉट वायरल हो रही थी अलॉन्ग विद कार्तिक आर्यन इंस्टा स्टोरी, और वो लड़की भी गोवा में ही थी. इस लड़की को कार्तिक आर्यन भी फॉलो कर रहे थे, बट जब ये डिटेल्स पब्लिकली वायरल होने लगी तब कार्तिक आर्यन ने उस लड़की को अनफॉलो कर दिया. अगर दोनों डेट कर रहे होते तो ऑनेस्टली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये उनकी पर्सनल चॉइस होती. बट प्रॉब्लम इज कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये लड़की माइनर हो सकती है. इस लड़की का नाम करीना क्यूलियट बताया जा रहा है एंड उनके इंस्टाग्राम पर भी यही नेम है. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करीना सपोजली कार्लिसल कॉलेज की करंट स्टूडेंट है, UKCF के चेयर लीडर भी हैं एंड शी इज बोर्न ऑफ UK. मार्च 2019 के एक लोकल न्यूज आर्टिकल में मेंशन है दैट स्कॉट बाय प्राइमरी स्कूल कार्लिसल की 11 इयर्स ओल्ड करीना क्यूलियट एक स्कूल फंडरेजर के लिए डोनर डिजाइन कंटेस्टेंट की विनर बनी थी. एंड अगर वो आर्टिकल सही है तो 2019 में करीना का एज 11 इयर्स था एंड नाउ 2026 में उनका एज अप्रॉक्स 17 to 18 इयर्स हुआ होगा. 2019 में प्राइमरी स्कूल की बच्ची और 2026 में कॉलेज स्टूडेंट चीयर लीडर, और अब गोवा ट्रिप पे एक बॉलीवुड एक्टर के साथ इनडायरेक्टली लिंक हुई है. ऑनेस्टली ये सब देखकर यही लगता है कि करीना की एज बेयरली लीगल हो सकती है, और अगर हम उस लोकल आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें क्लियरली मेंशन है दैट 2019 में करीना 11 इयर्स की थी, तो उस हिसाब से अभी वो अराउंड 17 इयर्स की होंगी. ऑनलाइन भी ये क्लेम किया जा रहा है दैट करीना एक काफी ओपन माइंडेड फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं और उनके पेरेंट्स की डिटेल भी अब सोशल मीडिया पर अवेलेबल है. ऐसे कई ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं. आफ्टर डेटिंग हाफ द बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड गेटिंग बोर्ड, मिस्टर फ्लॉपस्टर कार्तिक आर्यन इज नाउ ऑन टू डेटिंग टीनेज गर्ल्स. सिमिलर स्टोरीज फ्रॉम गोवा. पहले फॉलो फिर अनफॉलो. अपेरेंटली हिज फैन पेजेस आर स्टिल फॉलोइंग हर. कुछ सोर्सेस ने रिवील करा है दैट करीना का बर्थ 8 जून 2008 में हुआ था एंड द गर्ल टर्न 12 इन 2020. सो यू कैन डू योर मैथ व्हिच इज barely 17. ऐसे और भी कई ट्वीट्स हैं जहां पर लोग अब कार्तिक आर्यन के इस बिहेवियर को क्रीपी बोल रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कार्तिक को सपोर्ट कर रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली हिज फैंस. डेफिनेटली कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, किसके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, नो वन हैज राइट टू टॉक अबाउट इट. बट यहाँ लोगों को प्रॉब्लम इस वजह से है कि कार्तिक 37 इयर्स के हैं एंड वो लड़की बेयरली लीगल है. शी इज जस्ट 17. करीना को कमेंट में किसी ने लिखा था, गर्ल रन द फक अवे फ्रॉम कार्तिक आर्यन, इट्स नॉट वर्थ इट, ट्रस्ट मी, ही इज अ नार्सिसिस्ट, he'll end up dumping you, so dump him before he does. यहाँ पे करीना के एक फ्रेंड ने आके रिप्लाई दिया है, she told me he got a small willy, and इसके रिस्पॉन्स में करीना ने लिखा है, I am not his Gia, Louis Bros shut the fuck up. एक इंस्टाग्राम पेज ने इस न्यूज के ऊपर पोस्ट किया है जहाँ पे करीना की एक फ्रेंड ने कमेंट किया था, कार्तिक आर्यन गॉट अ माइक्रो विंकी. और भी कई ऐसे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पे ऐसे रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जा रहे हैं. एक और क्लिप भी ट्विटर पर वायरल हो रही है जहाँ कृति से एक बार करण ने पूछा था, कार्तिक और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ऑन स्क्रीन, तो क्या ऑफलाइन भी वो कार्तिक को डेट करेंगी? तो शी सेड कि वो नहीं करेंगी एज वो कार्तिक को अच्छे से जानती हैं. तो अब लोगों को लग रहा है कि कार्तिक इज नॉट व्हाट ही शोज एंड कार्तिक के इस करंट बिहेवियर को लेकर लोग कंसर्न रेज कर रहे हैं.
उनका कनेक्शन पास्ट में ऑलरेडी पॉइंट आउट हो चुका था, बस उस टाइम पर लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था। इससे पहले भी कार्तिक के कुछ एलिजेड चैट्स काफी टाइम पहले वायरल हुए थे, जहां रेडिट में किसी ने पोस्ट किया था दैट कार्तिक स्नैपचैट पर किसी माइनर लड़की से इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स मांग रहे हैं। बट तब लोगों को र्यूमर लगा नेगेटिव पीआर है उनके अगेंस्ट, कार्तिक को नीचा गिराने के लिए इनसाइडर सब कर रहे हैं। बट नाउ अब वो सब चैट्स लोगों को सच लग रही हैं। कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, किसको डेट करते हैं, उस पर कोई नहीं बोल सकता। बट अगर वो गर्ल रियल में माइनर है तो वो एक सीरियस इशू है। एंड जो चैट्स पास्ट में वायरल हुए थे वो अब फिर से सर्कुलेट हो रहे हैं और लोग अब पास्ट के डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ कार्तिक की पास्ट डेटिंग हिस्ट्री भी डिस्कशन में आ रही है, जहां पहले काफी सारे र्यूमर्स एंड कंट्रोवर्सीज रही हैं। ही हैज डेटेड मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्पररीज फ्रॉम सारा टू अनन्या एवरी नेपो गर्ल। जानवी के साथ र्यूमर्स आए थे दैट दोस्ताना 2 की शूटिंग के टाइम जानवी एंड कार्तिक गॉट क्लोज, इतना कि जानवी ने अपने हाथ पे कार्तिक के इनिशियल का टैटू भी बनवा लिया था। बट लेटर दोनों में फाइट हो गई। देन करण ने कार्तिक को मूवी से बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ का मानना है कि कार्तिक वॉकड ऑफ क्योंकि उसने जानवी को थप्पड़ मारा था। पास्ट में भी जब सारा अली खान कॉफी विद करण में आई थी विद जानवी कपूर, तब एक्स का टॉपिक निकला था। तब सारा ने मॉक करते हुए बोला था कॉज ही इज एवरीवन्स एक्स। ये बात उन्होंने कार्तिक आर्यन के लिए ही, एज जानवी भी वहाँ पर प्रेजेंट थी एंड शी वाज लाफिंग हार्ड कंफर्मिंग इट। कुछ लोगों का मानना है कि कार्तिक का पीआर सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। हर कंट्रोवर्सी के टाइम आउटसाइडर कार्ड प्ले होता है और ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके साइड खड़ी हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का इशू है, इसलिए ऑडियंस आउटसाइडर को सपोर्ट करती है। आउटसाइडर होने का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज ब्लाइंडली डिफेंड की जाए। टैलेंट के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए, बट ऐसे सीरियस इश्यूज के लिए कॉल आउट होना चाहिए, नो मैटर इनसाइडर हो या आउटसाइडर। कुछ अनएथिकल चीजें भी होती हैं जिनको सपोर्ट एंड अनदेखा नहीं किया जा सकता। पास्ट में एक पोस्ट भी सर्कुलेट हो रहा था जहाँ पे क्लेम किया जा रहा था कि कार्तिक तृप्ति दिमरी के साथ सीन्स देते वक्त जानबूझकर मल्टीपल रीटेक्स लेते हैं। जब तृप्ति ने रेसिप्रोकेट नहीं किया, कार्तिक को गिवन नहीं किया, तब कार्तिक का ईगो हर्ट हुआ। उसके बाद जब अनुराग बासु ने दोनों को आशिकी 3 अनटाइटल प्रोजेक्ट के लिए कास्ट किया, तो एलिजेडली तब कार्तिक ने भूषण कुमार को कन्विंस किया कि तृप्ति को रिमूव करके किसी और को कास्ट किया जाए। देखो, अगर कार्तिक सच में किसी माइनर लड़की को डेट कर रहा है तो ये क्लियरली सीरियस प्रॉब्लम है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल इंसान। स्पेशली यहाँ पे जब कार्तिक खुद अराउंड 37 ईयर्स के हैं, तो सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो जाती है। और कार्तिक की जो पब्लिक इमेज है वो काफी केयरफुली क्राफ्टेड लगती है। शुरू से ही उनको एक स्ट्रगलिंग आउटसाइडर बॉलीवुड एक्टर के नैरेटिव में प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे इंडस्ट्री उन्हें काम नहीं देती, जैसे वो सिस्टम के विक्टिम हो, जैसे उनके साथ हमेशा इनजस्टिस हुआ हो। काफी लोगों का मानना है ये इमेज नेचुरली नहीं है, बल्कि पीआर ड्राइवन हो सकती है, ताकि लोग उन्हें आउटसाइडर बोल के सिंपैथी दें एंड ऑटोमेटिकली उनके हर कंट्रोवर्सी में उनका साइड लें। हो सकता है ये सब पीआर का पार्ट हो, लेकिन अब ये नैरेटिव बार बार स्ट्रेटेजिकली यूज होता हुआ दिखता है। रिसेंटली कार्तिक को उनके काम को लेकर भी काफी बैकलैश मिल रहा है। काफी ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं जहां कार्तिक को उनकी एक्टिंग के लिए भी कॉल आउट किया जा रहा है। इतने चांसेस मिलने के बाद भी, इतने फिल्म्स और बिग बैनर्स के बाद भी उनकी एक्टिंग में कोई मेजर ग्रोथ या स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रही। वो हर मूवी में सेम जोन में दिखाई देते हैं और मेरे हिसाब से टैलेंट को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन अनएथिकल बिहेवियर को इग्नोर या जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कभी भी, चाहे वो इंसान इनसाइडर हो या आउटसाइडर। सबको ही ऐसे एक्शंस के लिए कॉल आउट करना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो पे शेयर की है वो सब इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। जो कमेंट्स मैंने अटैच किए हैं वो फैंस एंड नेटिजन्स के द्वारा किए गए हैं, ना ही मैंने इस वीडियो में खुद से कुछ मैनिपुलेट या एड ऑन किया है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है कार्तिक आर्यन के इस बिहेवियर पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक